मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ना एक मर्तबा इसी तरह एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे ना, जब असल में लोगों को अभी तक अली समझ में नहीं आया, लोग अली को समझ नहीं सके। डॉक्टर ब्राय यहूदी है, स्कॉलर है, वो कहता अफसोस मुसलमानों पे कि मुसलमानों ने अली जैसा मुफक्कर जंगों में धकेल दिया। अगर अली मिंबर पर रहते क़यामत तक तहकीक न करनी पड़ती, मोबाइल कैसे बनते हैं, कंप्यूटर कैसे बनते हैं, अली क़यामत तक के सबक लिख के नहजुल बलागा में जाते। इतना बड़ा लोग अली को समझ नहीं सके। और ये रवायत मैं जो अर्ज करने लगा हूँ अल साक़िबुल मुनाकिब में है, और इसे बयान करने वाले हजरत असबग बिन नबाता, ये मौला के सहाबी और ताबी रसूल हैं। आप फरमाते मैं और बादशाह अली अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे। जब गुजरे ना तो आपने इसी तरह कलाम फरमाया, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़बूर। जवाब आया वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन। जब जवाब आया ना तो हजरत जो असबग बिन नबाता हैं वो शायद फरमाते ज़हन में खलश आ गई, ये क्या हुआ, शायद मेरा कोई धोखा तो नहीं, ख्याल था। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया असबग तुम्हें अल्लाह की कुदरत ना दिखाऊं, अल्लाह का रंग ना दिखाऊं, अल्लाह की निशानी ना बताऊं। असबग कहते हैं मैंने अर्ज की मौला जरूर बताइए। फरमाया फिर आ, एक बहुत पुरानी कब्र थी, आप उसके पास गए। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया कुम बेज़नी, कौम बेज़नी, कौम बेज़नी। हजरत असबग फरमाते हैं कि कब्र फटी, अंदर से एक मुर्दा बाहर निकला, और जब मुर्दा बाहर निकला ना तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए निकलने वाले तेरा नाम क्या है, नाम क्या है। अर्ज की मौला मेरा नाम है अमर बिन दिनार हमदानी, मौला मेरा नाम अमर है। फरमाया कब दुनिया से गए थे, मौला सफीन का मकाम था, आपकी तरफ लड़ता हुआ शहीद हो गया हूं। फरमाया फिर यहां ना रो, उठ अपने घर वालों को बता के मुझे अली ने जिंदा कर दिया है, मुझे अली ने। दोस्तान मोहतरम, अर्ज ये कि हम मौला अली को समझ नहीं सके। और बदबख्ती क्या है, बदबख्ती ये है कि जिसने भी जिक्र अली किया उसके ऊपर पहला फतवा क्या लगा, ये शिया है जी, पहला फतवा ये लगा। लेकिन जहन में रखें, जब भी जहन में कोई खलश आए या जिक्र अली करने के बाद किसी कोई इल्जाम लगे, मेरी बात नहीं, आप हजरत इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल जहन में रखा करें। क्या कौल है, आपने फरमाया इन्ना काना रफदन हुब्बे आले मुहम्मदिन फल यशहदिस सकलैन अन्नी राफिद। आले सुन्नत का चोटी का इमाम आप फरमाते हैं कि मैं जिक्र आले मोहम्मद करता हूं और लोग मुझे राफजी कहते हैं। सुनो, अगर जिक्र आले मोहम्मद करना रिफ्ज है, सुनो सबसे बड़ा राफजी मैं हूं। मुहद्दिस कुशोचवी रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान के बहुत बड़े अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस, आपका क्या कौल है। आप फरमाया करते थे तशबी नाम गर बाशद विलाए आले मौला रा खुदा दानिद खुदा बीनद मनम शिया मनम शिया। कौन कह रहा है, हजरत मुहद्दिस कुशोचवी। इसलिए जिक्र अली करते हुए डरा ना करें कि कोई क्या कहेगा, खसमानु खावे जो मर्दी कवे। खसमानु खावे है, लोगों ने आज तक अली को समझाया नहीं। आप मुल्तान तशरीफ लेके गए होंगे, कई ऐसी शख्सियात बैठी हैं, तो हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहां पर हाजिरी हुई होगी। शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे अपने दौर के। मुहद्दिस सिर्फ पीर नहीं थे, अपने वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस था। क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मन अली रा दोस्तदारम खल्क गोयद राफजी, मन अली रा दोस्तदारम खल्क गोयद राफजी। अच्छा, मैं अली का जिक्र करता हूं
और लोग मुझे रावजी कहते हैं। अगर ये बात है ना तो सुनो, पस खुदा मुस्तफ़ा जबरील बाशद रावजी। फरमाया मैं अली का जिक्र करता हूं और तुम कहते हो कोई माज़ल्ला रावजी है। फरमाया अगर ये इस तरह करने से है ना, फिर पास खुदाओ मुस्तफ़ा जबरील बासद रावजी।